भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई। सबसे पहले मैं पुंछ की आवाम, सुरनकोट की आवाम और मेंढर की आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट हैं जो पुंछ के, वो हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब। और साथ ही साथ मैं एक दो तारीफ करवाऊंगा सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज जो है माननीय सुनील गुप्ता जी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इंचार्ज हैं माननीय प्रदीप शर्मा जी, और पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इंचार्ज नवनिर्वाचित पार्टी ने जो अभी बनाए हैं माननीय रफीक हुसैन चिश्ती साहब, और पार्टी ने सुनील शर्मा जी को और प्रदीप शर्मा जी को पुंछ में भी लगाया है। सुरनकोट मेंढर भी देखना है और पुंछ भी देखना है। पिछले दिनों एक लोगों में एक नेगेटिविटी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी और भी जो पार्टियां हैं वो एक भ्रम फैला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं या इसकी पूरी करीब है जो, वो आपस में ठीक नहीं चल रहे। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से लोगों तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब लोग जितने भी हैं बिल्कुल इकट्ठे हैं। ये किसी को कोई इस चीज का भय हो वो अपने दिल से निकाल दे जो एनसी कांग्रेस पीडीपी है। हमारे सभी लोग जो हैं एक मुठ होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। और हमारी जो जितनी भी करीब यहां पर बैठी है, लेखराज दत्ता जी बैठे हैं, हमारे गुरदीप सिंह जी श्राफ जी बैठे हैं, चिश्ती साहब बैठे हैं, प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, कैंडिडेट साहब हमारे बीच में हैं, मैं राजेश रैना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और सुनील शर्मा जी, और हमारे परमजीत जी, लाला मंजूर जी, और हमारे इंजीनियर साहिब मीर जी, और सुनील शर्मा जी, और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है हमारे सुदर्शन शर्मा जी, हमारे महामंत्री नरेश शर्मा जी, और साथ ही हमारे भाई राजेश सुदर जी और नजीर गुजर जी, और हमारे बीच में जमील चौधरी साहब, और भी हमारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमें फर्स्ट ग्रुप में ये एक लोगों को पैगाम देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच में उतरी है, और मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूं, बेलिहाज मजहब मिलत, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुजर, क्या पहाड़ी, सभी मिलजुल करके हम सब लोग एक ही झंडे के नीचे देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब जो है काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो कि हमारी पुंछ की सीट, सुरनकोट की सीट और मेंढर की सीट जो है हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और मैं राजेश रैना आपको ये आश्वासन देता हूं और पुरजोर अपील करता हूं यहाँ की आवाम से कि आप हल्का हवेली कंस्टिट्यूंसी जो होती है उसके तमाम वोटरान को आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ज़ात पात और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ गरीब को ऊपर करने के लिए जो स्कीमें बनाई हैं वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज हर गरीब के घर में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो हो रही है, चाहे वो फ्री राशन का हो या जो गोल्डन कार्ड बनाया गया है पेंशन के रूप में हो, या PMAY जो आज हर पंचायत के अंदर तकरीबन 300-400 मकान जो गरीबों के बने हैं
और वो लाखों की तादाद में बने हैं, पूरे देश में करोड़ों की तादाद में बने हैं। आज तक किसी भी हुकूमत ने गरीब को ऊपर उठाने की बात नहीं की। कागजों में गरीबों के लिए प्रोग्राम बनते रहे, बड़े बड़े लोग बेकार बात उसका को हजम कर देते रहे। लेकिन आज प्रधानमंत्री की वो तमाम स्कीमें दूर दराज इलाका जात में जो बसे हुए हमारे भाई हैं उनके घरों तक पहुँची हैं। आज पिछले 70 साल से पहाड़ी और गुजर बरादरी को जो सियासी लोगों ने लड़ाई लगवाई थी, एक को कहा कि ये आपका हक खाने के लिए तैयार है पहाड़ी बरादरी के, दूसरों को कहा कि गुजर आपको हक नहीं लेने देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया जो उनका नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसके लिए जो उन्होंने कोशिश की, दोनों बरादरी को बैठा के दोनों को बराबर का हक दे दिया। आज दोनों भाई आपस में वो तमाम मतभेद मिटा के आज आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, पहाड़ी, गुजर सब भाई एक प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो इसका सारा सेहरा मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के साथ जाता है। मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आज जितनी भी पार्टियां आपके सामने आ रही हैं, ये पार्टियां आप इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास गरीबों को उठाने के लिए कोई स्कीमें नहीं है। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है जब वो देखते हैं कि जहां 1.5 मकान दिया करते थे वहां आज उसी गांव के अंदर 200 से 250 300 मकान बने हैं। जिस गरीब मेरे भाई ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा बाथरूम पक्का बन सके, आज वहाँ वो 2 कमरे पक्के कमरों के अंदर बैठा हुआ है। ये सारा अगर सेहरा जाता है, ये प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो है उनके साथ जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। मेरी तमाम प्रोग्राम से ये अपील है कि आज आप देख रहे हैं, चाहे वो मंडी हो, लोरन हो, पुंछ म्यूनसिपलिटी हो, गनी साहब की 40 साल की एक सेवा है। मैं सोचता हूँ कि आप जहाँ भी देखोगे कोई मौत हो जाती है, कोई खुशी होती है, गम होती है, एक ये शख्स है जो खड़े में खड़े रहते हैं लोगों के दुख में, दर्द में, तकलीफ में। गनी साहब को आप लोग मजबूत करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमारे इलाके में जो टनल की बात है, जो रेल की बात है, ऐसे जो ST की जो यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, ST जहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, ये भारतीय जनता पार्टी ही आपके जो दिल्ली में सरकार है वही पूरे कर सकती है। अगर आप ईमानदारी से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तो ये हमारी सब बातें जो है वो पूरी हो सकती है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी अब्दुल गनी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, चौधरी अब्दुल गनी साहब को दें, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वोट तोड़ने के लिए होते हैं और किसी के बहकावे में आकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी केंद्र के अंदर भी सरकार है और सब स्टेटों के अंदर सरकार है। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स आया, IIT आया, IMA आया, रेलवे आया और कौन चीज़ें आई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मैं समझता हूँ अगर तरक्की और डेवलपमेंट कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जिसने नीचे तक इस सिस्टम को लाया। DDC, BDC, पंचायत, सरपंच आज 1 करोड़ रुपये सरपंच के पास आता है जो खर्च करता है। हम आपको सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है कि हम सब जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम सब के लिए एक ही कैंडिडेट होता है, वो है कमल का फूल। वो चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये कभी नहीं सोचता कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन हमारे पास जो प्रत्याशी है समझो तीनों विधानसभा के अंदर वो एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी है, वो मंजे हुए सियासतदान है जिन्होंने लंबे अरसे से लोगों की सेवा की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वोट पुंछ के अंदर चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर हमारी ड्यूटी सुरकोट के अंदर है, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक सुरकोट के अंदर काम करते हैं तो रात को आकर 12 बजे तक हम पुंछ में भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए, उसमें हम कोई कमी कोई पेशी नहीं रखने वाले। शायद हम रात को कहीं बैठे थे और इसके ऊपर चित्र मंत्र कर रहे थे, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, अगर यहाँ पर स्कीमों या डेवलपमेंट की बात करें तो वो लंबी हो जाएगी, अपना वोट चौधरी अब्दुल गनी साहब को देकर कामयाब करें। यही हमारे नेता है, यही हमारे कैंडिडेट है और कोई दूसरी बात यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है
क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ है और 370 टूटने के बाद ये 3 टायर जो सिस्टम है, जिसके तहत हमारे जो कैंडिडेट हैं अब्दुल गनी साहब, वो भी आज डीडीसी हैं, जमीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं बीडीसी हैं, नजीर साहब बीडीसी हैं। ऐसे जो 3 टायर सिस्टम अगर किसी की देन है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं कहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें खासकर जोरी मुल्क के लोगों को, एक जो 70 साल से हमारी लड़ाई थी पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई, हमें आपस में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था। और मैं आपको सच कहता हूँ, और जब अमित शाह जी रजौरी में आए थे, उन्होंने एक वादा किया था कि हम जो मेरे गुज्जर भाई हैं एसटी, उनके साथ बगैर छेड़छाड़ के हम जो पहाड़ी हैं उनको अलग से देंगे, पर हम यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कोई हो सकता है। फिर उन्होंने 2 कैटेगरियाँ बनाई, ST1 और ST2। मैं सारे जो हमारे भाई हैं गुज्जर भाई और पहाड़ी जो ST बने हैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक पूरी जनरेशन हमारी जो है अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट और जोरी डिस्ट्रिक्ट में अगर सुधरी है, अगर हमारा भला हुआ दुनिया किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, आज जोरी सुरकोट मेंढर जहाँ दोनों सीटें रिजर्व थी, उनमें तो ये सीट ओपन थी, लेकिन मैं आज उन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो इसीलिए वो भर पाए हैं जो पहाड़ी थे कि उनको भी ST मिला है और पूरे तौर पर मिला है दिल्ली से, उसी कैटेगरी में हमें मिला है, उसी कैटेगरी से यहाँ हमारा 1 और 2 है। अगर आज पहाड़ी पर बहुत बड़ा आसान जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जोड़ने के लिए तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो करोड़ों में है। क्यों ना हम 1,28,000 जितने भी हमारे वोटर हैं यहाँ पर सब मिलकर के चौधरी अब्दुल गनी को जो है वो कामयाब करें, अपने कमल के फूल पर जो निशान लगाएं। हमें कमल के फूल के साथ प्यार है, हमें मोदी के साथ बहुत प्यार है, मोदी सरकार के साथ प्यार है, चौधरी अब्दुल गनी के साथ प्यार है, शर्मा साहब के साथ, हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं हम सब मिलकर करके सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर निकले हैं, चौधरी अब्दुल गनी की कामयाबी, कमल की कामयाबी, भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी, मोदी की कामयाबी, मोदी के प्रयास की कामयाबी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और हम सब का मिलकर प्रयास, इसी कामयाबी होगी।